हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नई रिक्रूटमेंट शुरू हो गए हैं। तो अभी किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं वो पूरी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। अगर आपसे रिलेटेड पोस्ट है और आपकी क्वालिफिकेशन एटसेट्रा मैच हो रही है तो आगे वीडियो के एंड तक देखें तो पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाएगी। साथ ही साथ कहाँ कहाँ से वैकेंसीज है और कैसे कितने जगह पर आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, ये सारी डिटेल आगे समझते हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति नई भर्ती 2023, सैलरी 44,900, 25 से ज्यादा राज्यों से एक साथ नोटिफिकेशन है और इसमें एज लिमिट अच्छी है। 28 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति ऑल ओवर इंडिया लगभग सभी स्टेट में, एक स्टेट को छोड़ के, तमिलनाडु को छोड़ के सभी स्टेट में नवोदय विद्यालय है। बट नवोदय विद्यालय को रीजन में बांटा गया 8 रीजन्स में। तो हर रीजन में कम से कम 3 स्टेट शामिल हैं जिनमें नवोदय विद्यालय हैं। तो हैदराबाद रीजन से वैकेंसीज आई हुई हैं। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि कौन से रीजन में कौन सा स्टेट आता है। जैसे सपोज आप किसी स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट किस रीजन में आता है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस रीजन के लिए एप्लीकेशन करना आपके लिए। हालांकि आप किसी भी रीजन के लिए एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं, बट अगर किसी एक रीजन के लिए एप्लीकेशन करनी है तो वो कौन सा रीजन है जिसमें आपका स्टेट आता है, जिससे कि जब इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको जाना हो तो वो रीजन आपका स्टेट उसमें शामिल हो। इससे आपको फर्दर जो है प्रोसेस में आसानी हो कि इंटरव्यू जाना है या बाकी की प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या काम करने में आसानी हो कि आपका आसपास ही घर भी है उसी स्टेट में। तो एंड में कवर कर लेंगे कि कौन से रीजन में कौन सा स्टेट है। तो फिलहाल जो है हैदराबाद रीजन से 11 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 26 मई तक लखनऊ रीजन में 2 या 3 दिन में आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट। पुणे रीजन में 11 मई से 25 मई तक एप्लीकेशन। शिलोंग रीजन में एप्लीकेशन अभी नहीं शुरू हुई है। पोस्ट का नाम भी देख लेते हैं। 11 मई से लेकर 21 मई तक जयपुर रीजन में, चंडीगढ़ रीजन में 11 मई से 21 मई, पटना रीजन में 11 मई से 25 मई, भोपाल रीजन से 11 मई से 25 मई में। अब पोस्ट क्या है वो भी चेक कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल एक किसी रीजन से मैं एडवर्टीजमेंट ले रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पोस्ट क्या, सभी रीजन से एक ही पोस्ट के लिए अभी एडवर्टीजमेंट आई है। इसके बाद टीचिंग पोस्ट के लिए आने लग जाएंगे। तो फिलहाल जो एडवर्टीजमेंट आए हैं वो है काउंसलर, जिसमें मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। दूसरी चीज आपकी क्वेरी रहेगी कि परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो परमानेंट के तो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्पेशल रिक्रूटमेंट, परमानेंट सभी आ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन से, ऑल ओवर इंडिया से ऑलरेडी आ चुके हैं, उसकी प्रोसेस चल रही है। तो फिलहाल अब जो आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर आएंगे। तो संविदा में आने शुरू हो गए, लेकिन फिलहाल जो आए वो काउंसलर पोस्ट के लिए। काउंसलर पोस्ट की जब खत्म हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह तो उसके बाद टीचिंग, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी आने लग जाएंगी, जिसमें मिसलेनियस टीचर्स भी रहेंगे। तो फिलहाल मिसलेनियस टीचर्स के लिए नहीं है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमए, एमएससी होना या फिर एमएससी साइकोलॉजी में होना चाहिए। 1 ईयर की डिप्लोमा होनी चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, और 1 ईयर की एक्सपीरियंस गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, या फिर काउंसलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, कहीं पर भी 1 साल आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग का काम किया हुआ है। 1 साल की डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, और एमए या एमएससी आपने साइकोलॉजी से किसी भी परसेंटेज के साथ किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 28 मिनिमम, मैक्सिमम अपर एज लिमिट 50 ईयर्स। और एज कैसे कैलकुलेट करनी है, 1 मई 2023 को बेस लेके आपको कैलकुलेशन करनी है। मंथली जो फिक्स सैलरी है वो है 44,900, 44,900 रुपया पर मंथ फिक्स रहेगा। और इसके बाद जो फीस है वो SC ST PWBD, SC ST कैंडिडेट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए नो फी एग्जेम्प्ट किया हुआ। और बाकी जो जनरल कैटेगरी, EWS, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी रहेगी 500 रुपए, 500 रुपीज। ये 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। अब जैसे अलग अलग रीजन से आई हुई है वैकेंसीज, तो क्या आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबके लिए नहीं कर सकते, कोई भी एक रीजन आप चूज कर लें। और मैं आपको बता रही हूँ कि कौन से रीजन में कौन सा स्टेट आने वाला है, तो आप जिस स्टेट में उसी रीजन में आप एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज्यादा रीजन में फिलहाल एप्लीकेशन अलाउड नहीं है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द रीजनल ऑफिस। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस में आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। ये आपको लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इस पे आना है आपको। ये गाइडलाइंस पढ़ने एक एक करके। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट एज काउंसलर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 एकेडमिक ईयर। 1 एकेडमिक ईयर मतलब नेक्स्ट अप्रैल मंथ में
आपका एकेडमिक ईयर ओवर हो जाएगा। अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू साइन अप यूजिंग अ वैलिड ईमेल आईडी। ओटीपी आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, तो वो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, ये पासवर्ड आपको याद रखना है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट शुड लॉग इन यूजिंग देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड न्यू पासवर्ड। आपने कभी ऑलरेडी रजिस्टर किया, आपको याद है, तो आप लॉग इन कर सकते हैं, नई पासवर्ड क्रिएट कर लें। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अदरवाइज फ्रेश कर लें आप। ओनली फॉर जेएनवीज ऑफ वन रीजन, किसी एक रीजन में अप्लाई करना, ध्यान रखें किसी एक रीजन में। आपके रीजन में अगर एडवर्टीजमेंट नहीं आई है तो वेट कर लें, वहां पे भी आएंगी। नॉन रिफंडेबल फी है 500 रुपीज। SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए नो फी है, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए और नॉन रिफंडेबल फीस रहेगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, तो ये पढ़ लेना। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 7 स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट हैज टू क्लिक कंफर्म। 7 स्टेज है, 8 स्टेज में कंफर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे आप। तो फिलहाल ये रीजन है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन से रीजन में कौन सा स्टेट आता है। आप देख लें आपका स्टेट कौन से रीजन में, और उसी रीजन में एप्लीकेशन करें। या अगर सपोज जैसे शिलोंग रीजन की अभी नहीं आई है, शिलोंग रीजन में आपका स्टेट आता है, तो आप वेट कर लें, थोड़े दिन आ जाएंगे शिलोंग रीजन से। हेल्प डेस्क के किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये सारे ईमेल आईडीज दिए हुए हैं, और जिनके अभी नहीं आए उनके भी ईमेल आईडीज आ जाएंगे। इन पे आप पूछ सकते हैं। ये अंडरटेकिंग दी हुई है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा समझा सारी चीजों को, उसके बाद आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करके आपको फिर प्रोसीड टू अप्लाई करेंगे। बाकी की क्या बताया गया, 7 स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस हैं। उसमें आप क्वालिफिकेशन की डिटेल, नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 8वें स्टेज में कंफर्म हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है। तो आप अपना स्टेट चेक कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और उसी रीजन के लिए अप्लाई करें जहां आपका स्टेट आ रहा है। उस स्टेट में सभी में नवोदय विद्यालय तो सभी जगह है। तो भोपाल रीजन में अगर आपका स्टेट अप्लाई करना चाहते तो आपका स्टेट अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा है तो प्रेफरेबली आप भोपाल रीजन में अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर इंटरव्यू वगैरह के लिए जाने में आपको आराम होगा। दूसरा रीजन है चंडीगढ़ रीजन। चंडीगढ़ रीजन में चंडीगढ़ आते हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख एंड पंजाब, ये सारे हैं यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब, ये चंडीगढ़ रीजन में आता है। थर्ड है हैदराबाद रीजन। हैदराबाद रीजन में आ गए आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। तो ये सारे जो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट है ये आ गए आपके हैदराबाद रीजन में, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है जयपुर में दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान आ गए आपके जयपुर रीजन में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल। उत्तर प्रदेश एंड उत्तरांचल आ गए आपके लखनऊ रीजन में। इसके बाद है बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल पटना रीजन में आ गए। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये आ गए आपके पुणे रीजन में। इसके बाद मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ये सभी आ गए शिलोंग रीजन में। तो चलिए अभी मैं आपको क्या प्रोवाइड कर देती हूँ कि ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, और जिससे आप एप्लीकेशन कर सकेंगे, और साथ ही साथ सभी रीजन्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप एडवर्टीजमेंट देख सकेंगे। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सपोज शिलोंग रीजन में अभी नहीं आए, पुणे रीजन में या किसी एक रीजन की लिंक हम ओपन करते हैं, जैसे सपोज भोपाल रीजन की वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो इसमें एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देख सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि क्या क्वालिफिकेशन आप खुद पढ़ सके वगैरह, इसके लिए। तो ये भोपाल रीजन की वेबसाइट ओपन हो गई, पॉपअप है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले जाएं। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक फॉर इनवाइटिंग भी मिल जाएगा, और एडवर्टीजमेंट जो देखना चाहते हैं। तो इसी तरह आपको हर रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और उसी में आपको लेटेस्ट सर्कुलर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक एप्लीकेशन की, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके आप सारी डिटेल्स चेक यहाँ से कर सकेंगे। तो लिंक सारी आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, लिंक्स आपको सभी के सभी मिल जाएंगे। इसके बाद टीचिंग के भी पोस्ट आएंगे, बाकी जो पोस्ट है नॉन टीचिंग के भी कुछ आ सकते हैं, जैसे नर्स के लिए वगैरह, और काउंसलर के तो आ ही गए। मिसलिनियस टीचर, एक्टिविटी टीचर्स के भी वैकेंसीज आ सकती है संविदा पे। अब जो भी आएंगे संविदा पे आएंगे।